अच्छा आंटी जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सारा खाना देने के लिए और इतना टेस्टी खाना देने के लिए। बहुत याद आएगी इस घर की। 3 दिन काटे, पता ही नहीं लगा कैसे लगा। ये थोड़ा फिल्मी हो गया। फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अर्पित की शादी में। हाँ, अर्पित की शादी में मिलेंगे फिर। अच्छा आंटी जी, नमस्ते। मिलते हैं फिर। बाय आंटी। तो ये चले गाइस हम तीसरे दिन के लिए। बट 1 मिनट अभी मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली की ट्रेन में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ से हम एक और स्पॉट कवर करने वाले हैं। थोड़ा पीसफुल प्लेस है वो, और वो है सारनाथ जी। सो यहाँ से हम पकड़ेंगे वही हमेशा की तरह ऑटो से हम पहुँचेंगे उस लोकेशन में, और उस लोकेशन का एक डिस्क्रिप्टिव ओवरव्यू लेंगे। तो हमेशा की तरह तीसरे दिन की नई शुरुआत। देखते हैं ये दिन कैसा जाता है। अभी के 2 दिन तो बहुत ही बेहतरीन गए थे। हर पे थोड़ा स्माइल कर ले यार। सारनाथ उतरे, वहाँ में हमें सबसे पहले ये महोदय टकराए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा, सो आप यहाँ पे कह रहे थे कुछ कि श्रीलंका हाँ का। सर, हम लोग यहाँ पे बुनकर लोग हैं। यहाँ गांव के अंदर में दलाई लामा द्वारा 6,500 कारखाने दिए गए हैं, जो यहाँ अपनी जीविका चलाने के लिए गरीब जो बुनकर लोग हैं यहाँ पे बनारस की ट्रेडिशनल साड़ियाँ बुनाई करते हैं। वो गाँव वाले बना करके अपना जो प्रोडक्ट है बेचने के लिए बाजार नहीं जाते। ये श्रीलंकन ट्रस्ट है। अच्छा। यहाँ गाँव के सारे लोग यहाँ बना कर जमा करते, यहीं से बनारस के लोग ले जाते हैं बेचने के लिए। अच्छा। इनकी चीज़ों पर न कोई टैक्स है, न कोई GST है, न कोई वैट होता है। बनारस में पावरलूम और बॉम्बे और सूरत की भी चीज़ें लोग सेल कर रहे हैं इस समय। अच्छा। तो ये हमारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा अच्छा, जो गांव में इस तरह से साड़ियाँ बुनाई होता है। आइए ओके। सो दोस्तों, इन महोदय की साइड से इन्होंने जो भी अभी बताया, सो ये हथकरघा है जिनको हम कारीगर भी बोलते हैं, जो प्रॉपर इस चीज़ की नीटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस। बाबा, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते करते? ये हम बचपन से कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं। तो अभी आपके जैसे बच्चे होंगे वो भी इसी काम में हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सो गाइज, ये है एक ओवरव्यू। यहाँ से सारी की सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होता है, जो लोकल बनारस का पूरा एरिया है उस जगह से। तो गाइज़, ये थी वो जगह जहाँ पे प्रॉपर साड़ी बनने का काम होता है, जो बनारसी साड़ी जिसके लिए फेमस है। तो यही वो जगह है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, जो कि मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम गाँव में अंदर जाएंगे, थोड़ा डीप डाइव करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मशीन्स मिलेगी, इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू साड़ी बुनी जाती है। साड़ी का सारा काम होता है। हालांकि इतना टाइम नहीं है, मेरा डे 3 है, सो ये मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, ये मैंने आपको एक बेस बताया है कि इस तरीके से साड़ी की बनावट, साड़ी की बुनियाद, ये सारी चीज़ें होती है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ एक छोटा सा गांव है। इसकी प्रसिद्धि की सबसे बड़ी वजह यहाँ स्थित डियर पार्क है, जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। पहले बौद्ध संघ की स्थापना भी यहीं की गई है। सारनाथ भारत के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। आर्कियोलॉजिस्ट, अथवा हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो पुरातत्ववेता, 1 मिनट, अगर इस टर्म को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, पुरानी सभ्यताओं में लोगों का रहन सहन अथवा प्राचीन मंदिर की बनावट, शिल्पकला और पत्थरों पर लिखी गई भाषा का अध्ययन जो लोग करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेता के नाम से भी जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सारनाथ में ही महान भारतीय सम्राट अशोक ने कई स्तूप बनवाए थे। उन्होंने यहाँ प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, जिनमें से अब कुछ ही शेष हैं। इन स्तंभों पर बने 4 शेर आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हैं, और वही स्तंभ के चक्र को राष्ट्रध्वज में भी देखा जाता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद भी आते हैं जो यहाँ के स्मारकों और ढांचों पर अंकित प्राचीन लिपि का अध्ययन करते हैं और उन्हें सुलझाते हैं। डियर पार्क में स्थित
जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग का संदेश दिया था। अभी अगर आप पूछें तो सारनाथ घूमने का सबसे अच्छा समय कब है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नवंबर से मार्च के बीच में ही बेस्ट टाइम है सारनाथ आने का, या काशी में किसी भी मंदिर में या किसी भी जगह घूमने का। जितने भी व्लॉग्स थे मेरे, ठीक है, उन व्लॉग्स को बनाते बनाते तो पसीने छूट गए अच्छे तरीके से। अच्छा, 3 व्लॉग से याद आया, ये मेरा आखिरी व्लॉग है। पीछे के अगर 2 व्लॉग अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, एक सामने जो खड़ा हुआ स्तूप दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं धमेक स्तूप। वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने वाला ये एक संरचना की गई है। यह भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धमेक स्तूप को 249, जिसे हम 249 बोलते हैं, 249 AD से पूर्व महान मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाया गया था। धमेक स्तूप हिरण पार्क का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि इस पार्क का बहुत महत्व है क्योंकि जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश अपने शिष्यों को दिया था, ठीक है, तो उसके बाद ही इस स्तूप की स्थापना हुई। स्तूप आधार पर अगर इसका पूरा का पूरा लेंथ और विड्थ देखा जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 28 मीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो है 43 या 43 समथिंग मीटर। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पत्थर से बनाया गया है। निचले हिस्से का जो सामना करने वाला पत्थर गुप्त मूल की नाजुक फूलों की नक्काशी से सुशोभित है। स्तूप का 6 बार बढ़ाया गया था, लेकिन ऊपरी भाग अभी भी अधूरा है। आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का सरफेस इतना नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, बट इसके जो चारों तरफ की सराउंडिंग है वो कंप्लीटेड है। हिरण पार्क इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप कैमरे को थोड़ा सा अगर मैं लेफ़्ट में लेता हूँ, ये पार्क के साइड में सराउंडिंग में आपको कुछ पेड़ दिख रहे होंगे। तो उस पेड़ के पार सारे के सारे हिरण हैं, काफ़ी हिरण हैं। और ये मुझे एक अच्छा इनिशिएटिव लगा गवर्नमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं हिरण तो सेव हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा म्यूज़ियम का अध्ययन करने के बाद थोड़ी प्यास लग गई है। अना दे देना, ठीक है, 2 नारियल पानी देने का। हाँ जी, मलाई वाला नहीं देना, ठीक है, पर मलाई वाला ही अवेलेबल है, तो कोई नहीं, वही दे दो। अर्पित लोग है आगे। पहली बार बनारस आए थे, काफ़ी चीज़ें मिस की, जैसे नौका से गंगा के एक तट से दूसरे तट की सवारी, या चाहे वो हो शाम की गंगा आरती का वो अद्भुत अनुभव। इस बार थोड़ी बाढ़ की प्रॉब्लम से ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी सुखद अनुभव भी लिए हैं। फिर चाहे वो हो काशी विश्वनाथ में बाबा के दर्शन, चाहे वो हो पहली बार बनारस की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में रास्ता भूल जाने का अनुभव। इस शहर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। यह शहर कितनी बार उजड़ा और कितनी बार निर्मित हुआ है, लेकिन महादेव की असीम कृपा से जो वाइब इस शहर की शायद बहुत वर्षों पहले थी, वह अभी भी बरकरार है। वैसे भी हिंदुओं की ये मान्यता है कि बनारस या वाराणसी भगवान शिव का घर है, जो खुद ही सृष्टि के रचनाकार और विनाश करता रहे हैं। कई मंदिरों की ढंग से फ़ोटो नहीं ले पाए, वीडियोग्राफी ढंग से नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, उन सभी दृश्यों को अपनी आँखों में और मन में कैद करके जा रहे हैं। यह शहर कितना पवित्र है। यहाँ पर कुछ सेपरेट ओल्ड होम्स बने हुए हैं, जहाँ आखिरी समय इंसान जो कि अपनी वृद्धावस्था में हो, यहाँ की माटी में लीन होने की तमन्ना रखता है। यह मान्यता है कि इस शहर के घाटों में जिस मनुष्य का दाह संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस शहर वैसे सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, बहुत कुछ है इस शहर से जुड़ा हुआ, जिसे शायद फिर कभी देखना समझना होगा। बनारस की बात खत्म करने से पहले यहाँ के एक कवि जमजम राम नगरी के कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, जैसे वो इस प्रकार है। यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक खजाना है, इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाना है।
कल का केंद्र है काशी, यही बनती है वो साड़ी, मुसलमान जिसका ताना है और हिंदू जिसका बाना है, और हिंदू जिसका बाना है। अगर आपको ये कविता तथा ये व्लॉग पसंद आया और मेरी जो पिछली 2 सीरीज़ थी पसंद आई, सो इस पर्टिकुलर वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अब चैनल का नाम भी इजी हो गया तो कोई बहाना नहीं चलेगा, दी अंकित बडोला। दैट्स इट। नमस्कार।